बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1.6 एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अब सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इक्वेशंस आपके पास दो होंगी, ये एक से ज़्यादा इक्वेशन होंगे, ठीक है जी। तो उन दोनों को मिला के हम क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। और आपको ये चीज़ पता भी होगी कि हम मैट्रिक वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक के रिलेटेड ही हम सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलते हैं उस पर। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x-2y = 5, 6x-4y = 8। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं बेसिकली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो इनके सोल्यूशन पे हम चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशंस एज इट इज़ ही लिख दी। फिर हमने क्या करना है, चाहे वो क्रैमर रूल हो या इन्वर्जन मेथड हो, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको मैट्रिक फॉर्म में लेके जाना। और मैट्रिक फॉर्म में हमें सबसे पहले इसको मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप याद रखना कि मैट्रिक फॉर्म आप कैसे बनाते हो। जैसे एक्स वेरिएबल्स हैं, देखो हमारे पास एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल हमारे पास किधर आएंगे, फर्स्ट कॉलम बनेगा, ठीक है जी। और वाई के वेरिएबल्स जो होंगे वो हमारे पास सेकंड कॉलम बनेगा, ठीक है जी। और इसमें ये याद रखना है, आपके पास अगर y वाली टर्म के साथ माइनस है तो वो कांस्टेंट के साथ आपके पास माइनस आएगा, मैट्रिक के अंदर प्लस है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखें x वाली टर्म के साथ 3 था और 6 था, हमारी फर्स्ट कॉलम आ गया 3 और 6। सेकंड में था -2 -4, तो -2 एंड -4 आ गया। इसी तरह इसके साथ हमारे पास वेरिएबल क्या थे, x और y। एंड लास्ट जो इक्वल के दूसरी साइड पे थी वो हमारे पास एक मैट्रिक है, वो क्या है 5 एंड 8 वाला मैट्रिक, ठीक है जी। अब क्या करना है, मैं लेट यहाँ से आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट करना है, ये जो मैट्रिक है इसको ए लेट कर लिया हमने, इसको एक्स और वाई को कैपिटल एक्स हमने लेट कर लिया, और ये मैट्रिक हमने बी लेट कर लिया, ठीक है जी। जब हमने ये लेट कर लिए, अब क्रैमर रूल के आपको फार्मूले पता होंगे। क्रैमर रूल का क्या फार्मूला होता है जी, फॉर एक्स के लिए जब हम फाइंड करते हैं वो होता है हमारे पास x = D1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। जो आपके पास ए वाला जो ये यहाँ पे मैट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, D1 का डिटर्मिनेंट लेना है। अब D1 का डिटर्मिनेंट क्या होता है वो साथ साथ में बताता हूँ। पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके फार्मूले आपने लिख लेने हैं। फार्मूला क्या है, x के लिए D1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, या इसको आप ये भी लिख सकते हो और dx डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। इसी तरह y वाले के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि dy डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। आप दोनों दो लिख सकते हो, जो आपको इजी लगता है आप उसको लिख लें, ठीक है जी। फिर हम चलते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। आप सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे, वो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए वाले जो मैट्रिक है उसको हमने लिख लेना है। ए वाला मैट्रिक आपके पास क्या है, 3 -2 6 -4। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल्स को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल्स को नॉन डायगोनल्स के साथ। तो -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया -12 + 12। तो आपको पता है माइनस प्लस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इट्स मीन ये आपका अगर 0 आ जाए तो 0 का क्या मतलब होता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आए तो वो होता है सिंगुलर, ठीक है जी, सिंगुलर। और नॉट = 0 आए तो वो नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर आएगा तब हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, अब आपके पास 0 आ गया तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो क्या है आपके पास, वो है 4x - 10y = 5 -3x + 8y = 2, ठीक है जी, इक्वेशन 1 एंड 2। तो सेम पहले आपको एज इट इज़ ही लिखना है ये इक्वेशन, ठीक है जी। जब आप ये इक्वेशन एज इट इज़ ही लिख लेंगे, फिर आपने क्या करना है, इसका आगे फिर मैट्रिक फॉर्म बनानी है, ठीक है जी। इन मैट्रिक फॉर्म आपने क्या लिखना है यहाँ पे, कि इन मैट्रिक फॉर्म क्या करना है आपने यहाँ से जी, इन मैट्रिक फॉर्म जब आपने कर लिया तो मैट्रिक बना लेने हैं। वो अभी बता चुका हूँ कि आपने एक्स वाले जो
कंपोनेंट हैं, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो फर्स्ट आपके पास कॉलम बनता है और वाई वाला सेकंड बनता है, और माइनस प्लस का आपने ख्याल रखना है कि कोफिशिएंट के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस साथ आएगा, ठीक है जी। इसी तरह वेरिएबल आपके पास एक्स वाई हैं और दूसरा मैट्रिक है वो 5 एंड 2 है, ठीक है। अब आपने क्या लेट किया कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब जो एक मैट्रिक का जो आपने ये स्क्वायर मैट्रिक इसको ए लेट कर लिया, एक्स वाई को कैपिटल एक्स एंड कांस्टेंट वाले को बी लेट कर लिया। तो आपको पता है, आप जानते भी होंगे, और क्या होता है जी, आप जब बाय क्रैमर रूल कर रहे हो, बाय क्रैमर रूल आप कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप उसके लिए निकालते हो उसकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स किसके इक्वल होता है, D1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट और डी एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह आपके पास यहाँ पे y के लिए होगा डी वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। फिर आपने सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को 8 के साथ, -10 को -3 के साथ। तो आपके पास क्या डिटर्मिनेंट आता है, 32 - 30। तो आपके पास डिटर्मिनेंट 2 आ गया, तो मीन्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल है। फिर अब आप आगे सॉल्व करोगे। तो अब आगे हमने सॉल्व करना है किसके लिए, D1 के लिए, D2 के लिए, मतलब DX एंड DY के लिए सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब DX के लिए चलते हैं हम। क्या है जी, DX या D1 इसको कह दो, आप DX भी कह सकते हो, ठीक है जी। वो आपने लिखा, क्या लिखा, 5 2 -10 8। अब 5 2 कैसे आ गया, 5 2 तो आपके पास मैट्रिक बी था। 5 2 क्या था आपके पास, ये मैट्रिक बी था। तो वो यहाँ पे ये कैसे आ गया, तो उसके लिए क्या किया हमने, हमेशा याद रखना जब आपने x के लिए फाइंड करना है तो x वाले जो भी कंपोनेंट होंगे उनकी जगह पे b वाला जो मैट्रिक है वो रिप्लेस होगा, ठीक है जी। जब आप मतलब y की जगह पे रिप्लेस आप जब करोगे तो वो y वाले जो नंबर्स होंगे उनके लिए रिप्लेस होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को 8 से 40, माइनस माइनस प्लस, 10 को 2 से 20, 40 + 20 ये क्या आ गया 60। इसी तरह आपने फिर क्या किया, D2 के लिए फाइंड किया, वो क्या था 4 को इसी तरह मैंने अभी बताया भी कि y वालों के लिए फिर y वाली करने हैं। जब y फाइंड करना है तो उसके लिए फिर y वाले रखने हैं, ठीक है जी। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 2 4 -3। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से 8 प्लस 5 को 3 से 15, माइनस माइनस प्लस हो गया 23। तो D2 आपके पास क्या आ गया 23। अब आपने क्या करना है, जाके फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूला अगर आप देखो तो फार्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, D1 आपके पास क्या था 60 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट आपके पास 2 आया। तो ये किसके इक्वल हो, इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 30 के। एंड y आपके पास क्या था 23/2। तो आपके पता है 23 आपके पास प्राइम नंबर होता है, तो वो क्या हो जाएगा 23/2। तो सोल्यूशन में अगर आप जाएं तो सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, x और y का वो आ जाएगा आपके पास 30 23/2, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।